प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला के इस अगले अध्ययन में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। अब हम लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं। लूका अपने सुसमाचार में बताता है कि यीशु एक उद्देश्य वाला व्यक्ति था। जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे कहा, किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर आए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो इसकी नाव पर थे, संकेत किए कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर गईं कि वे डूबने लगी थीं। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ था। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना के भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। और तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। यीशु का उद्देश्य था कि वह संदेश को उन लोगों को सुनाए जिनको इनकी जरूरत है। यीशु उन लोगों के लिए बात करते हैं जो आत्मिक रूप से कंगाल थे। आत्मिक रूप से कंगाल का मतलब यह है कि वह लोग अंधे थे, वे बंधुए थे, उनका हृदय टूटा था और कुचले हुए लोग थे। जब प्रभु यीशु ने उन अंधों को संदेश सुनाया तो उसने प्रतिज्ञा की कि वे देखने लगेंगे। जब यीशु ने अपना संदेश उन बंधुओं को सुनाया तो उसने प्रतिज्ञा की वह बंधन से छुड़ाएगा। जब यीशु ने अपना संदेश उन टूटे और पीसे हुए लोगों को सुनाया तो उसने प्रतिज्ञा की वह चंगा हो जाएगा। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में हमने देखा कि यीशु लूका के 4 अध्याय में अपने उद्देश्य की घोषणा करते हैं। लूका के 5वें अध्याय में यीशु ने अपने उद्देश्य को सिद्ध करके दिखा दिया और पूरे लूका रचित सुसमाचार में उस उद्देश्य को उसने अभ्यास करके बताया। पूरे लूका रचित सुसमाचार में हम यह देखते हैं कि यीशु लगातार अपने निमंत्रण को बढ़ाते जा रहे हैं और मेरे और आप जैसे लोगों के लिए कि हम उसके साथी बन जाएं, उसके उद्देश्य को पूरा करने में हम संलग्न हो जाएं। और यीशु लूका में आपसे और मेरे से यह कहते हैं कि आप हमेशा उन लोगों से घिरे रहते हैं जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, जो लोग बंधे हुए हैं, जो टूटे मन के, पीसे मन के हैं। आपका जीवन हमेशा उन लोगों के जीवन को विच्छेद करता है जो आत्मिक रूप से कंगाल हैं। नए नियम के अनुसार यीशु मसीह, जो अपने शरीर में इस पृथ्वी पर 33 साल तक था और अब हम में रहता है, जो अब उसके पीछे चलते हैं। यीशु मसीह जब अपने शरीर में था तो वह क्या करना चाहता था? वह अपने घोषणा पत्र का प्रयोग करना चाहता था। अब जब हम उसके शरीर बन गए हैं तो यीशु हमसे क्या चाहता है कि हम उस कार्य को करें। नए नियम कहता है, तुम मसीह की देह हो और
अलग अलग उसके अंग हो। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय 27 पद में हम इसे पढ़ते हैं। अब हम यीशु के देह हैं, तो यीशु हमसे क्या चाहता है कि उस कार्य को हम करें। यीशु मसीह वही करना चाहता है, हम में रहकर, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, जो उसने अपने शरीर में रहकर किया था, उसी कार्य को हमारे जीवन के द्वारा वो करना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार में लगातार लोग बुलाते हैं और चुनौती देते हैं प्रभु कि उसके उद्देश्य को करने के लिए उनके सहभागी वे कैसे बन जाएं। लूका के 5वें अध्याय में यीशु पतरस से यही चाहता है कि वह उस कार्य को करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में यीशु और पतरस की पहली भेंट का वर्णन है। पतरस का भाई अंद्रियास था, जो पतरस को, जिसका नाम पहले समौन था, यीशु को पास लाया और यीशु से परिचय कराया था। जब समौन यीशु से मिला तो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पत्थर या चट्टान कहकर बुलाऊंगा। पतरस का नाम स्थिरता को यहाँ दर्शाता है। जब समौन के जीवन को और करीब से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि समौन अस्थिर व्यक्ति वाला मनुष्य था। वह स्थिर नहीं था, लेकिन जब यीशु उसे स्थिर कहते हैं तो उसे अच्छा लगा, वह स्थिर हो गया। यीशु उसे 3 वर्ष तक समौन चट्टान कहकर संबोधित किया करते रहे। प्रेरितों के काम की पुस्तक में समौन एक चट्टान है। यही तरीका आप अपने पति, बच्चे, अपने पत्नी पर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो उन्हें कहेंगे, जो प्रवृत्ति है कि वह वहीं तक करने पाएंगे या उतना तक ही करेंगे या बनेंगे। अगर आप उन्हें यह कहते रहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो शून्य के समान हो, तो वह यही में शून्य बना रह सकता है। लेकिन आप इसके विपरीत कहकर देखिए और तब आप उनके ऊपर उस बात का प्रभाव देखिए। यीशु ने समौन पर यही तरीका अपनाया था। यीशु ने मत्ती 4:19 में समौन से कहा, मेरे पीछे हो ले, तो मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। लूका के 5वें अध्याय में यीशु की पतरस के साथ की यह घटना दी गई है। यीशु एक सुबह बहुत बड़ी भीड़ को गलील के सागर के किनारे संदेश दे रहे थे। यीशु का वहां संदेश सुनाने का जो उद्देश्य था, वह बड़े मछुआरे थे जो अपने जालों को धो रहे थे। उन्हीं के बीच में वे संदेश दे रहे थे। उनका मन अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने रात भर जाल डाली पर उन्हें कुछ भी मछली नहीं मिले थे। यीशु जानते थे कि यह व्यक्ति 3 वर्ष बाद बहुत बड़ा संदेश देगा। पिंतीकुस्त के दिन करीब 3000 लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। पतरस संदेश देने लगा और 5000 लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। यीशु इस बात को जानते थे कि जिसे मार्ग से यह व्यक्ति जाएगा, वह लूले लंगड़े व्यक्ति घुटनों में और हाथों में उसके बल खिसक कर आएंगे और संयोग से उसकी परछाई उनके ऊपर हो लेगी और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु ये भी जानते थे कि वह मछुआरा सब 3 साल तक जो ये काम करेगा, इस काम को वो पूरा करने पाएगा। फिर भी इस क्षण में तो समौन एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा है। अब यीशु कैसे उस व्यक्ति को ले जाएंगे जो मछली भी नहीं पकड़ पा रहा है, वह मनुष्यों को कैसे पकड़ सकता है? यह प्रभु के लिए संभव हो सकता है। यही सारा केंद्र बिंदु यीशु और सिमोन के साथ साक्षात्कार में हम देखते हैं। यीशु पतरस से कहता है कि अगर वह उसकी नाव को उपदेश मंच के लिए इस्तेमाल करे, वह शायद उत्साही न हुआ और इस बात से, लेकिन उससे कहा हाँ जरूर, और फिर अपना जाल साफ करने लगा। यीशु समौन की नाव पर बैठकर लोगों को संदेश देने लगा। जब यीशु ने लोगों को संदेश देना खत्म कर दिया, तब वह पतरस की ओर मुड़ा और कहा, पतरस, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। पतरस मछली मारने की बात से बहुत उत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि उसने सारी रात जाल डाली मछली पकड़ने के लिए, परंतु एक भी नहीं फंसी थी। पर वह यीशु के साथ उस क्षण में फिर से जाता है। प्रभु ने उससे कहा, गहरे जल में जाल डालो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को फैलाओ। पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाले और कुछ न पकड़ा। मैं हमेशा इस बात का अनुमान लगाता हूं कि यीशु की आंखें
30 सेकंड के लिए पतरस की आंख से मिली होंगी, तब पतरस ने कहा, तो भी तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके जाल मछलियों से भर गए। उनके जाल इतने भर गए कि उन्हें अपने साथियों को बुलाना पड़ा। याकूब, यूहन्ना और उसका भाई अंद्रियास मछली पकड़ने उनके लिए जीवन यापन था और उनका जीवन सारा यही था। इतनी अधिक मछलियां थी कि उनकी नाव डूबने लगी थी। मित्र, जब यह बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ तो पतरस की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस ने इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया जाहिर की? कुछ कहते हैं कि प्रभु ने उस भीड़ को यह उपदेश दिया कि हम सब पापी हैं। यीशु पतरस से यह कहना चाहते थे कि क्या तुम मेरे साथ इन अंधों को ज्योति देने, बंधुओं को छुटकारा देने और टूटे हुओं को चंगाई देने में सहभागी होना चाहते हो? क्या तुम मछली पकड़ने को छोड़ सकते हो और मेरे साथ आकर मनुष्यों का मछुआरा बनना चाहते हो? जब उसने यह महसूस किया कि यीशु यहाँ क्या करने जा रहा है, तो पतरस यह कहना चाह रहा था कि हे प्रभु, मेरे पास से दूर हो जा। तुम्हारे पास गलत व्यक्ति आ गए हैं। मैं तो लिखा और पढ़ा भी नहीं सकता हूँ। मैं सही में ये कह रहा हूँ कि कभी-कभी मैं धीरज खो देता हूँ और बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। सो पतरस इस प्रकार प्रभु से कह रहा था। यीशु एक ऐसे मनुष्य को लेने जा रहे हैं जिसके दिमाग में हमेशा मछली पकड़ने की ही बात बनी रहती है और उसको इस तरह से मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना चाहते हैं। यीशु उसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किस तरह मनुष्यों को पकड़ना है। यीशु उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। पहला, यीशु पतरस से कहते हैं कि तुम उस नाव में मछुआरे नहीं हो, मैं मछुआरा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नाव में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। दूसरी बात जो यीशु पतरस को दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि पतरस, तुम मछली नहीं पकड़ सकते, लेकिन मैं पकड़ सकता हूँ और मैं तुम्हारी नाव में हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पतरस, तुम मछली पकड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं पकड़ना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे नाव में हूँ। जब नाव मछलियों से भर गई और डूबने लगी तो प्रभु को यह कहने की जरूरत नहीं कि पतरस, तुमने उन मछलियों को नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं नाव में था। श्रोता मित्र, आज परमेश्वर इसी प्रकार अपने लोगों को, अपने पीछे चलने वाले विश्वासियों को अपने साथ बुलाता है कि वे भी मनुष्यों का पकड़ने वाले बन जाएं, मनुष्यों को मसीह की राह दिखाने वाले बन जाएं। मेरे मित्र, क्या आप प्रभु के पीछे चल के मसीह के सेवा में संलग्न होना चाहते हैं, पतरस की तरह कार्य करना चाहते हैं? प्रभु आपको आमंत्रित करता है। लूका उसके 15वें अध्याय में हम उसके इस शक्तिशाली उपदेश के द्वारा दो प्रतिक्रिया को देखेंगे। चुंगी लेने वाला और पापी उसके उपदेश पर प्रतिक्रिया की और उन्होंने यीशु के समीप उसके अपने आप को इस प्रकार लिया और एक घेरे में यीशु के चारों ओर उसे बना लिया। लेकिन फरीसियों और धर्म अधिकारियों ने अपने आप को यीशु ने और 10 कदम पीछे हटकर एक घेरा बनाया। आप यहाँ दो घेरे को देखते हैं। यीशु के चारों ओर एक पापियों और चुंगी लेने वालों का घेरा है। तब एक बड़ा घेरा है उस धार्मिक अधिकारियों और लोगों का जो पीछे हट गए हैं और पूछ रहे हैं कि वह उस तरह से लोगों के साथ क्यों मिल रहा है। यीशु इस महान दृष्टांत को बाहरी घेरे यानी धार्मिक लोगों को सिखाते हैं। यीशु उन्हें समझाते हैं कि अंदर के घेरे में क्या हो रहा है और यीशु उन लोगों को बाहरी घेरे में उन्हें अंदर वाले घेरे में आमंत्रित करते हैं कि वह उसके साथ वे सहभागी हो जाएं। यह पूरा दृष्टांत खोई हुई चीजों का दृष्टांत कहलाता है। यीशु इस दृष्टांत को इस प्रकार बताते हैं। एक मनुष्य के पास 100 भेड़ें थीं और उनमें से एक खो जाती है। वह उन 99 को छोड़ जाता है जो खोई नहीं थीं और निकालकर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने लगता है। जब उसे वह भेड़ मिल जाती है, वह कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इस रीति से हर समय
एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। यीशु उन धर्मी लोगों से जो बाहरी घेरे में थे कहते हैं, तुम लोग इन अंदर के लोगों को देखते हो और जो कुछ तुम देखते हो वह चुंगी लेने वाले हैं, पापी हैं, वे वेश्याएं हैं, चोर हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या देखता है। परमेश्वर यह देखता है कि वह लोग खोई हुई भेड़ों के समान हैं। जब कभी भी खोई हुई भेड़ मिलती है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। यीशु बाहर के घेरे वालों को चुनौती इस तरह से देते हैं, तुम क्यों नहीं आनंद मनाते हो जब यह खोई हुई भेड़ मिल जाती है। तब यीशु ये खोए हुए की कहानी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे और एक सिक्का खो गया। उसने झाड़ू उठाई और दीपक को लिया और सारा दिन उस खोए हुए सिक्के को वो ढूंढती रही, और जब तक वह सिक्का नहीं मिल जाता वो ढूंढती रही। जब उसे अपना सिक्का मिल जाता है, वह कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, मुझे मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इस दृष्टांत के कई संभवतः इस्तेमाल हैं। उनमें से एक है जो मैंने एक वृद्ध व्यक्ति से सुना था। वह इस प्रकार है, उस समय में सगाई दिखाने के समय स्त्री को एक छोटा कपड़ा सिर पर डालना पड़ता था। 10 सिक्कों के साथ जो उसके माथे के सामने लटके रहते हैं, वह 10 सिक्के उसकी ईमानदारी को दर्शाते हैं। अगर वह विश्वास योग्य नहीं है अपने पति के प्रति, तो यह बात अपने पति को बताने के लिए कि वह उन 10 सिक्कों में से एक सिक्के को तोड़ देती है। जब उसका पति रात में आता है और 9 सिक्कों को ही पाता है, तो वह जान जाता है कि उसको समस्या है। अगर इस दृष्टांत का यह अनुवाद है, तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि एक स्त्री 10 सिक्कों में से एक खोए हुए सिक्के को, जो उसे गलती से खो गया था, कितनी लगन और परिश्रम से ढूंढ रही होगी। अगर दृष्टांत सच में यही सच रहा, तो लोगों का यह चित्रण है जो लोग खो गए हैं क्योंकि वह पवित्र जीवन नहीं बिता सकते हैं। वह खोई हुई भेड़ नहीं है, लेकिन वह अपने जीवन में पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए हैं। वह स्वतंत्र नहीं हुए हैं। शायद यीशु बाहरी वाले लोगों के से ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग जो अंदर वाले घेरे में हैं, वह बचे हुए हैं, लेकिन वह पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। वह सच में यीशु के पास उद्धार के लिए नहीं आ रहे थे, वे उसके पास पवित्रीकरण के लिए आते थे। अभिप्राय यह था कि स्त्री के पास सिक्का था और वह खो जाता है और फिर उसे वापस मिल जाता है। यह उस शब्द छुटकारे का चित्रण है जो हमने रूत की पुस्तक में देखा था। जब मैं जवान था तो मैं एक बार एक बस की प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन बहुत ही ठंडा था। मैं अपने घर से 5 किलोमीटर दूर था। मेरे पास सिक्का था जो मुझे मेरे घर तक पहुंचाएगा बस के द्वारा, लेकिन मेरे से वह सिक्का गिर गया और वह लुढ़क कर नाले में चला गया, जो गंदी पानी में गिर गया। वह सिक्का मेरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर था, पर मैं उसके पास नहीं पहुंच सकता था। मैं बहुत परेशान हो गया। एक बूढ़ा आदमी मेरे बगल में छतरी लिए खड़ा था। उसने उस छतरी को नाले के अंदर डाल दिया और उस डालने के बाद उस छतरी से वो सिक्का चिपक गया और ऊपर उसे निकाल सका। वो सिक्का मुझे दिया गया। मैं बताता हूँ कि वह सिक्का मेरे लिए दोबारा बहुत मूल्यवान हुआ, क्योंकि मैंने उसे खो दिया था और फिर वापस मुझे मिल गया था। वह छुटकारे के सामान्य विचार का सार है। यीशु कह रहे हैं उसी बाहरी घेरे वालों से कि यह लोग खोए हुए हैं, लेकिन वह मिल गए हैं और स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं। तुम क्यों नहीं आनंद मना रहे हो? तब यीशु कहते हैं कि एक आदमी के 2 पुत्र थे। उसका छोटा पुत्र उसके पास आकर कहता है, जो कुछ मेरा है सब मुझे दे दे, क्योंकि मैं दूर देश जा रहा हूँ और वहाँ खर्च करूँगा। यह बहुत ही जानी हुई कहानी है। यह कहानी एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी के नाम से जानी जाती है। यहाँ इस कहानी का संदर्भ है, यीशु उन बाहरी घेरे वालों को यह बताना चाह रहे हैं कि अंदर के घेरे में क्या हो रहा है।
यीशु कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग उड़ाऊ पुत्र के समान हैं और उस घेरे को फिर से वापस आ रहे हैं। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं। तुम क्यों नहीं आनंद मनाते हो जब उड़ाऊ पुत्र फिर से वापस घर आता है? श्रोता मित्र, कुछ प्रचारकों के पास परमेश्वर के वचन को संदेश बनाने का अच्छा वरदान होता है। सेमिनरी में इसके विषय में 3 बातें बताए जाते हैं कि आप कैसे संदेश लिखें। फिर प्रत्येक अलग अलग विषय के अलग अलग बातें होते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र के विषय में लें, इसमें भी 3 बातें हैं। सर्वप्रथम उसकी मूर्खता, जब वह अपना घर छोड़ा। फिर दूसरा उसका उदासी का जीवन, अर्थात वह दूर देश चला जाता है। फिर उसका तीसरा विषय इस प्रकार है, जो आनंद का जीवन, अर्थात जब वह घर वापस आता है। यहाँ पर निष्कर्ष इस प्रकार निकलता है कि वह मुड़ा, उसका जीवन बदल गया, उसने नया जन्म को प्राप्त किया। यह एक संदेश बनाने की एक अच्छी रूपरेखा है। सो यहाँ हम उसके भीतर व बाहरी वृत्त को देखते हैं। यीशु बाहरी वृत्त में कहते हैं, आप जो कुछ देखते हैं वो पापियों का है। परमेश्वर जो देखता है वो इस प्रकार है कि वो खोए हुए भेड़ों के समान देखता है। वे भेड़ जो अपना दाहिना और बायां नहीं जानते, परंतु वे खोए हुए हैं और उससे प्रभु उनको उद्धार कर रहा है और स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। सो आप क्यों आनंदित नहीं हैं? परमेश्वर लोगों को उस खोई हुई सिक्के के समान देखता है और उन्हें छुटकारा प्रदान करता है, उनका उद्धार करता है। सो स्वर्ग में आनंद हो रहा है, तुम भी उस आनंद में संभागी हो जाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस खोई हुई वस्तु के दृष्टांत का जो मुख्य विषय है, जो लूका के 15वें अध्याय में मिलता है, वो इस प्रकार है। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तब वहां पर एक बड़ा भोज हुआ। लोग नाचने लगे और उत्सव मनाने लगे। पला हुआ बछड़ा मारा गया और जब उसका बड़ा भाई काम करके घर लौटा तो उसने किसी से पूछा कि ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है। उस दास ने उससे कहा, तेरा भाई घर वापस आया है और इसलिए तेरा पिता ये उत्सव उसके लिए मना रहा है। फिर हम पढ़ते हैं कि बड़ा भाई बहुत क्रोधित होता है और उस उत्सव में शामिल नहीं होता है। उसके बाद उसका बूढ़ा पिता दौड़ता हुआ बड़े पुत्र के पास भी आता है और उससे भी प्रेम करता है और कहता है, बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ रहा और विश्वास योग्य बना रहा और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु तेरा भाई खो गया था, अब देख वो मिल गया है। मर गया था पर अब देख वो जी गया है। सो क्यों नहीं इस आनंद में तू संभागी हो जा। सो जब यीशु ने खोई हुई वस्तु के विषय में दृष्टांत दिया तो ऐसा ही बताया। बाहरी वृत्त उसका बड़ा भाई को दर्शाता है। फरीसी व शास्त्री भी उस बड़े भाई के जैसे हैं। पापियों का उद्धार हो रहा है, स्वर्ग में सब आनंद मना रहे हैं, परंतु वे क्रोधित हैं और उस आनंद में भाग नहीं ले रहे हैं और उस भीतरी वृत्त में नहीं आना चाहते हैं। लूका के 15वें अध्याय के दृष्टांत का जो संपूर्ण सार है वो इस प्रकार है कि यीशु भी आज हमें अपने उद्धार के संभागी के आनंद में बुला रहा है कि हम उसके कार्य में मिल जाएं, उसमें संभागी हो जाएं। लूका कहता है कि मसीहा के पास कार्य है। मैं इसलिए आया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को आंखें दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। श्रोता मित्र, जब आप लूका के 15वें अध्याय में आएंगे तो आप उसी सच्चाई को अच्छी तरह से देखने पाएंगे। इस खोई हुई वस्तु के दृष्टांत के विषय में यीशु जो कहना चाहते हैं वो ये है कि भीतरी वृत्त से बाहरी वृत्त के लिए संदेश है। क्या आप उस भीतरी वृत्त के आनंद में संभागी होना चाहते हैं? यीशु ने 4थे अध्याय में अपने कार्य के विषय में घोषणा की। उसने 5वें अध्याय में उसे प्रमाणित किया और संपूर्ण लूका रचित सुसमाचार में उसे अभ्यास करके बता दिया। पर यहाँ 15वें अध्याय में जो चुनौती दे रहा है कि क्या तुम मेरे इस कार्य में संभागी होना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि आप बाहर जाओ और लोगों को जो अंधे हैं, जो टूटे हुए हैं, जो मेरे प्रेम को नहीं जानते हैं, उन्हें आंखें दो, उन्हें मेरे प्रेम को बताओ। प्रभु इस प्रकार कहता है। मित्र, क्या आप प्रभु के इस कार्य में संभागी होना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आज आपको आशीष दे।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।